हेलो फ्रेंड्स, आज 20 फेब 2026 के इंडियन एक्सप्रेस के की पॉइंटर्स देख लेते हैं। आज मेनली 9 बड़े न्यूज़ टॉपिक्स हैं, 7 डोमेस्टिक न्यूज़ से रिलेटेड हैं और 2 इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम्स हैं। पहले एक बार इन सबको लिस्ट कर लेते हैं, देन वी विल लुक एट देम इन अ लिटिल बिट डिटेल। पहला, इंडिया टू जॉइन यूएस लेड पैक्स सिलिका, पीएम मोदी सेज एआई इज द फ्यूचर नॉट फियर। Second, Reliance Jio investments to make AI affordable. Third, Adani says India needs own AI infra to avoid fragility. Fourth, what is Bharat GI coffee? Fifth, Supreme Court slams states for freebies culture. Sixth, Indian Navy begins Milan 2026 exercise at Vishakhapatnam. Seventh, India to start rare earth magnets production by 2026 end. In international news, former prince, now just Andrew, arrested in UK. Ninth, former South Korean president Yoon Suk Yeol sentenced to life term. इंडिया आज पैक्स सिलिका ज्वाइन कर रहा है। पैक्स सिलिका क्या है? ये एक यूएस लेड ग्रुप है जो एआई टेक की सप्लाई चेन जैसे सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स उन देशों में सिक्योर रखना चाहता है जो यूएस के हॉस्टाइल नहीं हैं और मेनली यूएस एलाइज हैं। इस पैक्स सिलिका के 12 मेंबर्स हैं। ये 12 मेंबर्स हैं यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, यूएई, कतर, ग्रीस एंड अब लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है वो है इंडिया। इसके गेस्ट मेंबर्स या नॉन मेंबर्स जो अभी ऑब्जर्वर स्टेटस पर हैं वो हैं ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ओईसीडी नेशंस। मोदी कहते हैं कि एआई फ्यूचर है। उन्होंने मानव विजन प्रेजेंट किया है इंडिया के एआई के लिए। इंडिया का स्टैंड है कि एआई सभी नेशंस के लिए एक्सेसिबल हो और हर देश की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट हो। मानव फ्रेमवर्क क्या है? मानव फ्रेमवर्क्स इनमें एम स्टैंड्स फॉर मॉरल और एथिकल सिस्टम्स, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, वी स्टैंड्स फॉर वैलिड एंड legitimate systems. The next news item is Reliance 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है अफोर्डेबल एआई के लिए। जियो इंटेलिजेंस रिलायंस ग्रुप का पार्ट है जो सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। जियो इंटेलिजेंस 3 इनिशिएटिव्स पर काम कर रहा है एज पर मुकेश अंबानीज अनाउंसमेंट एट एआई समिट। पहला, गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स बिल्ड करना। दूसरा, ग्रीन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और तीसरा, नेशन वाइड एज कंप्यूट नेटवर्क बिल्ड करना। जियो ने ऑलरेडी जामनगर में एआई रेडी डेटा सेंटर्स बना लिए हैं 120 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी के साथ। 2026 के एंड तक और डेटा सेंटर्स आएंगे। रिलायंस के पास इन हाउस एनर्जी में अराउंड 10 गीगावाट्स रेडी ग्रीन पावर सरप्लस है जो सोलर प्रोजेक्ट्स से बैक्ड है इन कच्छ एंड इन आंध्र प्रदेश। एज कंप्यूट का मतलब क्या है? एज कंप्यूट का मतलब है जो जियो अपना एग्जिस्टिंग टेलीकॉम नेटवर्क है इंडियन सिटीज़ में उसे यूज़ करेगा ताकि कस्टमर्स के पास क्लोजर एआई सर्विसेज दे सके। एज कंप्यूटिंग से कस्टमर्स को लो लेटेंसी एआई सर्विसेज प्राप्त होंगी। अडानी ग्रुप ने एआई के लिए डिजिटल इंफ्रा में सॉवरेनिटी पर फोकस किया है। जीत अडानी ने 3 की एलिमेंट्स बताए हैं। पहला, एनर्जी सॉवरेनिटी। दूसरा, कंप्यूट और क्लाउड सॉवरेनिटी। तीसरा, सर्विसेज सॉवरेनिटी। इंडिया को क्रिटिकल एआई वर्कलोड्स अपने देश में होस्ट करने चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव डेटा रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिफेंस सेक्टर। अब आजकल भारत जीआई कॉफ़ी की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि सुंदर पिचाई एआई समिट में इस कॉफ़ी को टेस्ट करते हुए, सैंपल करते हुए देखे गए थे। तो इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। भारत जीआई कॉफ़ी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इंडिया की सारी होम ग्रोन कॉफ़ीज़ को कवर करता हुआ एक जीआई टैग है। इस इनिशिएटिव को डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्ट किया था। DPIIT stands for Department for Promotion of Industry and Internal Trade.
इसमें इंक्लूडेड कॉफ़ी टाइप्स हैं चिकमंगलूर अराबिका कॉफ़ी फ्रॉम कर्नाटका, कुर्ग अराबिका कॉफ़ी फ्रॉम कर्नाटका, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी फ्रॉम केरला एंड अराकू वैली अराबिका फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी पॉलिसीज़ पर सवाल उठाया है जो एफिलेंट ग्रुप्स को दिया जा रहा है उन स्टेट्स में भी जो ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में चल रहे हैं। ये तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की पिटीशन सुन रहे थे जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स अमेंडमेंट 2024 को चैलेंज कर रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम वॉज इंडियन नेवी ने मिलन 2026 एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में स्टार्ट की है। 74 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 फेजेस में है, हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज में प्रोफेशनल इंटरैक्शन पर फोकस है और सी फेज में एडवांस्ड ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस समंदर में कंडक्ट होंगे। थर्ड न्यूज़ आइटम है इंडिया 2026 के एंड तक रेयर अर्थ मैग्नेट्स प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। टारगेट है REPM डिपेंडेंस चाइना पर कम करना। माइंस मिनिस्टर ने बताया कि NFTDC नॉन फेरस मटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर ने डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है और प्राइवेट सेक्टर को टेक ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है। 4 स्टेट्स जहां क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगे वो हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब आज की 2 इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम्स भी देख लेते हैं। पहला, फॉर्मर प्रिंस एंड्रू, जो अब सिर्फ एंड्रू हैं बिकॉज उनका प्रिंस का टाइटल ले लिया गया है, हु इज़ किंग ऑफ ब्रिटेन के यंगर ब्रदर, वो यूके में पब्लिक ऑफिस मिसकंडक्ट के केस में अरेस्ट हुए हैं। कौन सा केस है ये? एप्स्टीन ईमेल्स लीक से पता चला था कि जब एंड्रयू यूके का ट्रेड कमिश्नर था तब उसने कॉन्फिडेंशियल यूके फाइल्स एप्स्टीन के साथ शेयर की थी। एंड्रयू को कस्टडी में लिया गया है और 11 घंटे बाद उन्हें बेल मिल गई। लीगल केस अभी कंटिन्यू करेगा। सेकेंड इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम इज फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूइल को लाइफ टर्म सेंटेंस मिला है। यून को इलीगल मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के लिए लाइफ टर्म दिया गया है जो 3 दिसंबर 2024 को उन्होंने लगाया था और जो सिर्फ 6 घंटे चला था। उसके बाद ये मार्शल लॉ का डिसीजन साउथ कोरियन पार्लियामेंट ने रिवर्स कर दिया था और यून को अरेस्ट कर लिया गया था। दैट्स इट फॉर टुडे. Do like and subscribe if you found value. Thanks.